हे गाइस, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और गाइस मैं आ गया ऊपर मैंने स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 6 लेके। और गाइस ये स्टोरी इमोशनल और थोड़ा डरावना तरीके से बना हुआ है। स्टोरी बहुत ही अमेजिंग लगेगी अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो, और आपको अच्छा भी लगेगा इसे देख के। और अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड इनके बाकी जो पार्ट्स है पार्ट 5 तक, तो उन पार्टों को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाओ जाके देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और गाइस मैं एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक दीदी का चैनल है, उनका नाम है निपा क्रिएशन MB, तो मैंने उनका चैनल का लिंक भी दे दिया है, तो उन्हें प्लीज़ सपोर्ट करो थोड़ा। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बहुत ही बातें हो गई है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अब लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था हमारे जो मिस सुमिरे होती है वो रोते रोते कार में बैठ जाती है, और हमारा जो मिक्सर होता है वो भी रोते रोते अपने घर की तरफ चला जा रहा होता है। तो चलो गाइस अभी हम लोग इसका आगे का स्टोरी जान लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो मिक्सो होता है वो अपने घर आ गया होता है, और वो अपने घर में आते ही अपने रूम में चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद वो अपने घर का सारा पर्दा बंद करता है, गेट बंद करता है, सब कुछ बंद कर देता है। और उसके बाद अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है। रोबोट को एक्टिवेट करने के बाद हमारा जो मिक्सो होता है वो रोबोट के सामने रोने लग जाता है और बोलता है कि जो मैं करना नहीं चाहता था आज जो मुझे करना पड़ा, मैं मेरे को इग्नोर किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लोग मुझे मार रहे थे, वो लोग मुझे उनके साथ रहने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब अगर मैंने फिर से उनके साथ घूमा तो वो लोग फिर से मुझे मारेंगे। रोबोट मिक्सो को शांत कराते हुए बोलता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, पर तुमने एक बात गौर की है मिक्सो? तो मिक्सो बोलता है कि कौन सी बात? तो मिक्सो का रोबोट बोलता है कि ये जो मिस सुमेरे है वो तुम्हें पसंद करती है। तो ये सुन के मिक्सो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे पसंद नहीं कर सकती। तो रोबोट बोलता है हाँ वो तुम्हें पसंद करती है, इसलिए तो उन्हें तुम्हारी फिक्र है, ठीक है ना? तो मिक्सो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें मेरी फिक्र है। तो रोबोट बोलता है कि हाँ उन्हें तुम्हारी फिक्र है मिक्सो, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुम एक नंबर के बुद्धू हो, और मैंने ये बहुत बारी नज़र किया है। और जब भी तुम मेरे साथ फोरहेड टच करते हो ना तब भी मैंने बहुत बार देखा है, और मैंने महसूस भी किया है कि वो तुम्हें पसंद करती है। पर हमारा जो मिक्सो होता है वो फिर से रोने लग जाता है और बोलता है कि अगर मिसू मेरे मुझे पसंद भी कर ले पर वो लोग कभी ऐसा नहीं मानेंगे, वो लोग मुझे अलग कर देंगे उनसे। क्या होगा हम दोनों के प्यार में? हम दोनों खुश रहना चाहेंगे पर वो लोग हमें अलग करने की कोशिश करेंगे, हमें परेशान करेंगे वो लोग। ये सुन के मिक्सो का रोबोट बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ मिक्सो। ये बोल के मिक्सो का जो रोबोट होता है वो मिक्सो को शांत कराने लग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। सीन चेंज होकर सीन आता है हमारे मिस सुमिरे पर, जो मिक्सो की तरह सेम ही अपने रूम का सारा दरवाजा बंद कर देते हैं और अपना पर्दा भी बंद कर देते हैं और अपने रोबोट को एक्टिवेट करते हैं। रोबोट को एक्टिवेट करती है हमारी मिस सुमिरे होती है, वो रोने लग जाती है और बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला तुम्हें मिक्सो, तो फिर क्यों तुमने ऐसा किया? सब तो ठीक ही था, तो फिर क्यों तुमने मुझे इग्नोर किया? क्या हुआ? तुम मुझे थोड़ी सी बात नहीं बता सकते? तुम इतने बड़े बुद्धू हो, तुम्हें इतना सा भी नहीं दिखाई देता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? इतना बड़ा बुद्धू कोई हो सकता है क्या? ये बोलकर मिसू मेरा रोने लग जाती है और अपने रोबोट को कस के पकड़ लेती है। रोबोट मिसू मेरे को शांत कराते हुए बोलती है कि तुम रो मत मिसू मेरे, मतलब सुमेरे, हो सकता है उसे कोई गलती हो गई हो, ऐसा तो कुछ हो सकता है ना, या किसी ने उसे बहुत कुछ बोला होगा जिसके लिए वो ऐसा किया होगा। तो मिसू मेरे रोते हुए बोलती है कि अगर ऐसा ही हुआ होगा तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? उसे एक बार तो बताना चाहिए था ना कि कुछ हुआ है या किसी ने उसे कुछ बोला है। उसने मुझे इग्नोर किया है ना, ठीक है उसे इग्नोर करने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक वो मुझे इग्नोर करती है। ये बोलकर सीन वहीं पर ही खत्म होता है, वो सीन वहीं पर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। उसका बाद हमें ऐसे ही कुछ दिनों के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारे जो मिस सुमिरे होते हैं वो भी स्कूल जाती थी, मिक्सो जो होता है वो भी स्कूल जाता था, तो उन दोनों कभी भी बात नहीं करते थे। और यहाँ पर जब परमानेंट बनने का समय आता था तब मिक्सो पाको को बुलाती थी, बट पाको आ रही हो बोल कर नहीं आती थी, मतलब वो परमानेंट से मिलना भी नहीं चाहती थी।
तो ये सब देख के मिक्सो को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अब इस लड़की को क्या हो गया, ये क्यों नहीं आता, इसे आने दो आज का। तो उसके बाद उसे दिखाता हूँ मैं। उसके बाद हमें ऐसे ही एक दिन की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो मिक्सो होता है वो स्कूल से घर आ रहा होता है और वो रास्ते में सोच रहा होता है कि कैसे मिस मेरे उसके साथ घूमने गई थी और कैसे वो दोनों कार में बैठ के एक साथ आते थे स्कूल पर और स्कूल से घर जाते थे। ऐसे ही सोच रहा होता है कि अचानक उसका परवन जो बैच होता है वो बचने लग जाता है। तो हमारा जो मिक्सो होता है वो अपना बैच उठाता है और बैच से जिसका आवाज़ आता है वो पायन था। पायन बहुत ही घबराते हुए बोलता है कि मिक्सो जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। तो मिक्सो बोलता है कि क्या हुआ पायन, मुझे जल्दी से बोलो। तो पायन बोलता है कि कुछ बिल्डिंगों में बहुत ही ज़्यादा आग लगी है परमैन, तुम जल्दी से आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो परमैन बोलता है कि हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुम वहीं पर ही रुको। तो उसका जब जो परमैन होता है वो परमैन का पोशाक पहनता है और उस जहाँ पर बिल्डिंग पे जिस बिल्डिंग पे आग लगी थी वहाँ पर चला जाता है। उसका हमें सीन पूरा उस बिल्डिंग का दिखाता है जहाँ पर आग लगी हुई थी। वहाँ पर हम देखते हैं हमारे जो पायन बूबी वो दोनों वहाँ पर खड़े थे और हमारा जो परमैन था वो भी उड़ के वहाँ पर जाता है। तो परमैन पायन को बोलता है कि अरे पायन ये तो बहुत ज़्यादा आग लगी है यहाँ पर, वैसे तुमने पाको को नहीं बुलाया। तो पायन बोलता है कि नहीं मैंने तो उसे नहीं बुलाया, वैसे तुम उसे बुला लो ना, मैं भी यहाँ के लोगों को बचाता हूँ। ये बोलकर हमारा जो पायन रहता है वो आग में फंसी हुई लोगों को बचाने चला जाता है और हमारा जो परमैन रहता है वो सोचता है कि अगर पाको को बुलाया तो फिर से बोलेगी कि मैं आ रही हूँ, बोल के नहीं आएगी, इससे अच्छा तो मैं ही जाके उन लोगों को बचा लेता हूँ। ये बोल के परमैन भी हुआ चला जाता है। कुछ देर तक हमारे जो परमैन होते हैं वो सबको बचाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आग बुझाने की भी कोशिश करते हैं, पर हमारे जो परमैन होते हैं वो आग बुझा नहीं पा रहे थे। तो पायन जो होता है वो परमैन को कॉल करके बोलता है कि परमैन हमसे नहीं बुझेगा तो तुम प्लीज़ पाको को बुला लो। तो परमैन बोलता है कि हाँ रुको, मैं थोड़ी देर में पाको को बुलाता हूँ, तुम लोग रुको, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पायन बोलता है कि ठीक है तुम जल्दी से उसे कॉल करो। उसके बाद हम देखते हैं जो परमैन होता है वो पाको को कॉल करती है और पाको जो होती है वो अपने रोबोट के साथ बात कर रही होती है। तो पाको कॉल उठाती है और बोलती है कि हाँ बोलो। तो परमैन बोलता है कि पाको जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारे पर ज़रूरत है। तो पाको बोलती है क्यों, क्या हो गया। तो परमैन बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ बिल्डिंगों में आग लग गई है और तुम्हें यहाँ पर ज़रूरत है, जल्दी से आ जाओ। तो पाको बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ जल्दी से आओ, बहुत ही ज़रूरत है। ये बोल के अचानक परमैन की चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके बाद सब चुप। उसके बाद हमारे पाको होती है वो डरते हुए बोलती है कि परमैन क्या हुआ, हेलो परमैन तो मुझे सुन रहे हो, हे मजाक नहीं है, बताओ क्या हुआ, परमैन सुन रहे हो मुझे। ये बोल के वो डर जाती है और उसके बाद वो उठ खड़ी होती है और वो बोलती है कि परमैन को क्या हुआ, वो से कुछ हुआ तो नहीं क्या ना। तो क्या हुआ होगा हमारे परमैन के साथ, परमैन ने क्यों चिल्लाया और क्या पाको परमैन को बचाने जाएगा। तो ये सब जानने के लिए तो आप लोगों को बस पार्ट 7 का इंतज़ार करना पड़ेगा और मुझे नहीं पता वो कब आएगा क्योंकि गाइस मुझे टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, तो बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाया है। और गाइस इसे पूरा सपोर्ट देना और पार्ट 7 के लिए भी पूरा सपोर्ट देना, ठीक है। और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा और कमेंट करके ये भी बताना कि पार्ट 7 चाहिए या नहीं। और अगर आपका डिमांड ज़्यादा आया तो समझ लेना कि पार्ट 7 आ गया, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि मेरा मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म होने वाला है और हो सकता है कि वीडियो आने में बहुत ही लेट हो सकता है, पर अब चिंता मत करो, मैं वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं पार्ट 7 में। आज के लिए बाय बाय।